जय गुरुजी। सभी प्यारी संगत को सबका गुरुजी ब्लेसिंग चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत है फिर से आपका आज के नए सत्संग को सुनने के लिए। वैसे तो गुरुजी के सभी सत्संग बहुत प्यारे और अनोखे होते हैं और हर सत्संग में हमें कुछ ना कुछ नया मैसेज भी मिलता है। तो तैयार हो जाइए, आज का नया सत्संग सुनने के लिए है। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर आप अपना सत्संग सुना के या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरुजी। आइए शुरू करते हैं सत्संग। थैंक यू गुरुजी, आज इस डिवाइन सत्संग में बिठाने के लिए। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई 1996 में। पहली बार मैं गुरुजी के पास जालंधर गई तो गुरुजी के पास जब पहुंचे, रात के 12 बजे तक हम बैठे रहे। गुरुजी ने कोई बात नहीं की और गुरुजी ने कहा कि आंटी कल फिर आना। अगले दिन हम फिर गए। गुरुजी ने हमें बिठा के रखा अपने पास, पर कोई बात नहीं की और यही बोला कि कल फिर आना। थर्ड डे जब हम उनके पास गए तो एंटर करते ही सेड टू माय हस्बैंड, ठेकेदार अंकल आ गए। तो मेरे हस्बैंड का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, ही इज ए बिल्डर। तो वी वर सो सरप्राइज कि गुरुजी को कैसे पता कि हम, मेरे हस्बैंड का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। और उन्होंने एकदम से बोला, ठेकेदार जी 4 एक दा सीमेंट लांदे हो कि 3 एक दा। हम लोग आराम से वहां बैठ गए और आपस में बात करने लगे कि गुरुजी को कैसे पता, क्योंकि हमें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। जो आंटी हमें लेके गए थे, बस उन्होंने इतना कहा था कि ये महापुरुष हैं, इनके पास आपको मैं लेकर जा रही हूँ। और वहां पर जब हम बैठे तो थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद प्रोड्यूस किया और मेरे हस्बैंड को बुलाकर बोला कि ये सारी संगत में बांट दो। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो प्रसाद मेरे पास 10 से 12 साल तक पड़ा रहा, जिसमें वही फ्रेग्रेंस, और उसको कुछ भी नहीं हुआ। और उसको हम इतना थोड़ा थोड़ा करके यूज करते थे कि खत्म नहीं हो जाए। गुरुजी ने कभी भी अपनी गाड़ी में फ्यूल नहीं डलवाया था। उनकी गाड़ी पता नहीं कैसे चलती थी, ये हमें भी नहीं मालूम। और जब हम उनके पास बैठे थे तो उन्होंने बोला, तुम्हारी कबर्ड में इतने अंडरगारमेंट्स पड़े हैं, ये खराब हैं। फ्रिज में 12 अंडे पड़े हैं, तो फेंक देना, वो खराब है। मतलब ही टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माय हाउस। और हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, हम किसके पास आए हैं। और कई बार गुरुजी किसी किसी को ऐसा भी कहते थे, कोई गुरुजी के पास जाता था तो कहते थे लेट अस ट्राई, ऐसे बोलते थे गुरुजी की ए तब मैनू ट्राई करन आया ले। तो गुरुजी के साथ आंख मिलाना बहुत मुश्किल होता था। उनके साथ हम आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते थे, इतना तेज था उनके चेहरे पर। और उनके माथे पर ओम बन जाता था, कभी ब्लू कलर का, कभी रेड कलर का, इतना प्रोमिनेंट ओम बनता था। और इतनी फ्रेग्रेंस उनकी बॉडी में, उनके हाथों से, उनकी स्कैल्प से, हम लोग सोचते थे क्या लगाते हैं। तो वो कई बार हमें मजाक में कहते थे जल अब के आओ अंदर की लाया है। तो क्योंकि ह्यूमन माइंड है, डाउट्स आते हैं कि कुछ तो है, कहाँ से इतनी फ्रेग्रेंस आती है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके यूरिन से भी वही फ्रेग्रेंस आती थी। और वो चलते थे तो ऐसे लगता था जैसे उड़कर जा रहे हैं, उनके पाँव के निशान भी नजर नहीं आते थे। उनके साथ मुझे एक बार उनकी गाड़ी में बैठने का मौका मिला तो ऐसे लग रहा था कि मैं हवा में चल रही हूँ। और उनके हाथ इतने सॉफ्ट, इतने प्यारे, हम उनके हाथों पे किसेस करते थे, उनको इतना प्यार करते थे। उनके हाथ ऐसे थे जैसे बोन्स है ही नहीं। और वो लंगर प्रसाद में उनको मूंगी की दाल और हरी चटनी ये इतनी पसंद थी कि रोज जलंधर में यही लंगर बनता था। और गुरुजी के वहां अगर 100 संगत है तो भी पूरा होता था, 200 आ जाए तो भी पूरा हो जाता था। ये उनकी बरकत थी। वो खुद कई बार अपने हाथ से लंगर प्रसाद देते थे। उसके बाद वो एक दिन हमारे घर पर आए
10 से 12 घंटे के लिए वो हमारे पास रुके और इतनी रौनक लगी संगत जी, इतनी रौनक। गुरुजी ने, सब लोग, गुरुजी को साग मक्की की रोटी बहुत पसंद थी, तो मैंने वही बनाया हुआ था। तो अपने आप किचन में आगे आके कहते, साग बनाया आंटी। तो छोटी छोटी सी चीजें। और मेरे कजन वहां पे मेरे पास घर पर आए हुए थे और उनको 3rd स्टेज कैंसर था। और उनको डॉक्टर्स ने कहा था हार्डली 6 to 9 months ही सरवाइव, फॉर ओनली 6 to 9 months। तो गुरुजी को मैं बोल पाती इससे पहले गुरुजी ने खुद ही बोल दिया, ए बंदा था बहुत वधिया है, जा तेरा कल्याण किता। और वो आज तक बिल्कुल ठीक है, 27 years हो गए, ही इज टोटली फाइन। और मेरे फ्रेंड के बेटे को ब्रोंकाइटिस था, उसको, वो पूना में पढ़ रहा था, पूना से उसने फोन किया, गुरुजी से बात की। उस टाइम पीसीओ होते थे, तो उसके सारे पैसे खत्म हो गए। गुरुजी कहते तेरे सारे पैसे लग गए पर तेरा ब्रोंकाइटिस ठीक करता, तेरे सारे डॉक्टरों ने पैसे बचाते। और उसके मम्मा के स्टमक में सिस्ट था, वो ठीक किया उन्होंने, गुरुजी ने। गुरुजी को बहुत स्पाइसी खाना पसंद था। एक बार हम गुरुजी के साथ चंडीगढ़ में ब्रिगेडियर रंधावा अंकल के यहाँ बैठे थे और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। हम लॉन में सारी संगत बैठे थे, इतनी बारिश हुई और सब लोग हिलना शुरू हो गए कि बारिश आ रही है। पर गुरुजी ने कहा बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। और आप मानेंगे, सब जगह बारिश हो रही है और लॉन में बारिश नहीं हो रही थी। ऐसे थे हमारे गुरुजी महाराज, उनकी कृपा बेअंत बेअंत। अगर हेवन है कहीं पे तो सिर्फ गुरुजी के चरणों में, सिर्फ गुरुजी के चरणों में। और अभी रिसेंटली मेरा लिपिड प्रोफाइल बहुत हाई था, ट्राइग्लिसराइड्स बहुत हाई थे, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई था। और मैंने सब टेस्ट करवाए, तो मेरे इको भी करवाया, तो डॉक्टर के पास मैंने कहा एक सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। 2 दिन के बाद मैं डॉक्टर के पास गई तो वो कहने लगे आप फ्रेश ईसीजी करवाओ एक बार और ब्लड टेस्ट करवाओ। तो जो ईसीजी मेरी 2 दिन पहले बहुत ज्यादा खराब थी, वो 2 दिन के बाद टोटली नॉर्मल। और आज मेरे सारे लिपिड्स जो डिस्टर्ब थे टोटली नॉर्मल है। और थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड को स्टोन की प्रॉब्लम अचानक हुई, 30 years पहले हुई थी। तो थोड़े दिन पहले उनको एकदम बैठे बैठे स्टोन की प्रॉब्लम, रात को 7 बजे। और आई गेव हिम 1 पेन किलर। एक पेन किलर फिर मैंने उनको रात को सोने से पहले दी। ही सेड अराउंड 3 o'clock मुझे ऐसे लगा अंदर कुछ चल रहा है, और उसके बाद मैं बहुत रिलैक्स होके सो गया। एंड मॉर्निंग व्हेन ही वोक अप एंड वेंट टू द वॉशरूम, और वो स्टोन थ्रू यूरिन इट केम आउट। तो गुरुजी ने वो सर्जरी करके कैसे उनको ठीक किया। गुरुजी के साथ हम, संगत के साथ वो जाते थे, जहां भी जाते थे ऐसे लगता था एक काफिला जा रहा है। 50 गाड़ियां, 60 गाड़ियां इकट्ठी रोड पर जाती थी, गुरुजी की गाड़ी आगे और सब पीछे। और गुरुजी के साथ कितनी दफा हमने कहा कहाँ, हाँ वो मैं लेकर गए मलेर कोटला, जो आज डुगरी मंदिर, उनके घर पे हमें वहां पे गुरुजी ने अपने माताजी पिताजी से मिलवाया, सारी संगत के साथ साग मक्की की रोटी खिलाई। वो दूसरों को खिलाकर बहुत खुश होते थे और खुद बहुत कम खाते थे, थोड़ी सी चाय पीते थे और संगत को दे देते थे एलो प्रसाद। और एक ऑपरेशन रूम बनाया हुआ था जहाँ गुरुजी पत्तों के साथ, एक स्पून के साथ, कोई सर्जरी थी किसी की, कोई प्रॉब्लम ऐसी, वो कैसे सॉल्व करते थे कि पता ही नहीं चलता था। लोगों की रिपोर्ट्स ऐसे नॉर्मल हो जाती थी कि डॉक्टर्स हैरान होते थे कि आपको ये प्रॉब्लम थी, ये कैसे ठीक हो गई। तो हमारे प्यारे गुरुजी, आपको इतना हम याद करते हैं। और गुरुजी के पास हम, गुरुजी कई बार कहते थे और हम मिस कर देते थे कि कोई बात नहीं, रोज जाते हैं, आज रहने देते हैं। और गुरुजी कहते थे फिर तुसी मैनू लभोगे, मैं लभना नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ, मैं चले जाना है। तो हम कहते थे गुरुजी ऐसे क्यों कहते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमें कभी लगता ही नहीं था। पर हमें क्या पता था कि गुरुजी इतनी जल्दी हम सबको, सारी संगत को ऐसे छोड़कर। पर गुरुजी ने कहा था कि उनको एक्सपैंड होना है। और सारी, और मेरे जाने के बाद इतनी लाइनें लगेंगी,
जब हम उनके पास जाते थे तब बहुत कम संगत, 400-500 लोग। उसके बाद दिल्ली में चले गए, दिल्ली में संगत बढ़ती गई। और आज तो गुरु जी के लिए हर जगह बस ऐसे लगता है कि गुरु जी का सत्संग है, सब कुछ छोड़ दो गुरु जी के सत्संग में जाने के लिए। इतना गुरु जी का प्यार खींचता है हमारे को। गुरु जी के पास खड़े होके बात करती हूँ आंखें बंद करके, और ऐसे सॉल्व कर देते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आती कि गुरु जी आपको कैसे पता मुझे ये चीज होनी थी, ये मेरे साथ नहीं हुई। और कोई चीज वो गुरु जी कहते थे नहीं हुई, तेरा कल्याण है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तेरा कल्याण है। तो हम कई बार गुरुजी से जिद करते थे, तो गुरुजी कहते थे कभी मंगो ना, बस मैनू मनो। तो गुरुजी से कभी जिद मत करो कि मुझे ये दे दीजिए, मेरे साथ ऐसा करो। गुरुजी को सब पता है, वो जानी जान है, वो भोलेनाथ भंडारी वाहिगुरु का रूप। उनके अलावा इस समय इस संसार में कहीं पे भी कुछ नहीं है। सब कुछ हमारे गुरुजी महाराज, सब कुछ गुरुजी। आपका प्यार सब पे बना रहे गुरुजी, सबको अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स, सबको झोली सबकी खुशियों से भरना, सबके बच्चे ठीक रहे गुरुजी, अपनी नजर सब पे बनाए रखना गुरुजी, सबको बहुत प्यार देना गुरुजी। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। गुरुजी को पंजाबी सॉन्ग्स बहुत पसंद थे, और गुरुजी किसी को कहते थे तुम डांस करो तो उसका एक्सरे कर लेते थे, और उसकी प्रॉब्लम उसके डांस करवाने में ही ठीक कर देते थे। तो हमें लगता था ये क्यों डांस करवा रहे हैं। एक बार राजेश पायलट मिनिस्टर की वाइफ आए हुए थे, वो कहने लगे कि मैं आज गुरुजी डांस नहीं कर पाऊंगी। गुरुजी ने कहा तू कर, एंड शी कॉन्टिन्यूसली डांस फॉर 5 आवर्स। और उनकी कितनी प्रॉब्लम्स गुरुजी ने ठीक की, ये वही जानते हैं। गुरुजी को हम उस समय, हमें समझ नहीं थी, हम बहुत नादान थे, बस ये सोचते थे कि गुरुजी हैं, एक इंसान है, उनके पास हम जा रहे हैं। पर अब लगता है कि गुरुजी ही सब कुछ, गुरुजी मेरे रब, मेरे सब कुछ, मेरे वाहिगुरु, सब पर कृपा करना, सब पर मेहर करना, सबको खुशियां देना, और अपने गुरु परिवार के साथ सबको जोड़ के रखना। एक बार हम गुरुजी के साथ जलंधर से गोबिंदगढ़ गए हुए थे। तो गोबिंदगढ़ से हमें गुरुजी, रास्ते में लुधियाना आता है, जलंधर फिर लुधियाना फिर गोबिंदगढ़। तो गोबिंदगढ़ से हमें वापस आना था गुरुजी के साथ। तो गुरुजी सेड कि तुसी पहले जलंधर चलो फिर लुधियाना आना। और हमारी गाड़ी में उस टाइम पेट्रोल बहुत कम था, तो हमें बहुत मुश्किल लग रहा था कि हम तो लुधियाना ही पहुंच जाएं, और उस टाइम रात को पेट्रोल पंप्स नहीं खुले होते थे, आज से 25 ईयर्स पहले। तो आप मानोगे, हम उनके साथ गोबिंदगढ़ से जलंधर, जलंधर से वापस लुधियाना, नेक्स्ट डे भी पूरा दिन हमारे को गाड़ी में पेट्रोल डलवाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जानी जान क्या कुछ करते थे, पता नहीं उनको। उनके साथ तो बस ऐसे होता था कि हम बैठे हैं और हमें रात के 3 बजे 4 बजे जो अमृत वेला होता है, अपनी मर्जी से कहते थे अभी नहीं जाना। और वो कभी पौने पे कभी नहीं किसी को कहते थे कि कभी पौने पे घर से नहीं निकलना, पौने 12 पौने 1 कभी नहीं निकलना। वो अपनी घड़ी देखकर फिर भेजते थे। तो कई बार हम बहुत लेट हो जाते थे, तो हमारे पेरेंट्स ने कहना तुम इतनी लेट आए हो, तो गुरुजी ने कहना मैं बोनेट पे बैठा होया सी, मैं घर छड़ के आया, बच्चों ਨੂੰ मैं घर छड़ के गया। इतनी फॉग में भी हमारी गाड़ी के आगे कोई फॉग नहीं होती थी। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत चीजें हैं जो कई बार माइंड से निकल जाती हैं। पर गुरुजी के साथ जो समय हम जलंधर में, तो रोज जाना होता था, रोज गुरुजी के पास हमें वेट होती थी। और हम वहां पे जिस दिन हमारे को लगता था कि आज हमें जल्दी जाना है, उस दिन हमें गुरुजी रात के 3 बजे तक नहीं छोड़ते थे, बैठे रहो। और कभी होता था कि आज बैठे रहेंगे, आधे घंटे में गुरुजी कहते थे चलो आंटी आओ जी चलो। तो वो ही जानते थे वो क्यों, कितनी देर तक बिठाना है, कब बिठाना है। एक बार मैं गुरुजी के जोड़ों की तरफ बहुत ध्यान से देख रही थी, तो मुझे गुरुजी कहते ले जा। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा ऐसे कैसे मैं ले जाऊं। तो मैंने नहीं लिए, उन्होंने किसी और को दे दिए। तो कहते हैं आंटी तेनू क्या सी रख ले, तू नहीं रखे हूं बस। और आज तक मुझे उस बात का इतना पछतावा होता है
कि मैं गुरुजी के वो जोड़े क्यों नहीं लेकर आई। उनकी कही हुई बात को हम कई बार समझ नहीं पाते थे और नजरअंदाज कर देते कि गुरुजी कह रहे हैं, पर गुरुजी की हर बात के पीछे कुछ मतलब था, हर बात उनकी कही हुई। और उनके कपड़े जैसे जब वॉश होते थे उसमें से ऐसे खुशबू आती थी कि इनहेल करना मुश्किल हो जाता। उनकी स्कैल्प, मुझे उन्होंने बोला मेरी स्कैल्प पे सूंघ के देख, मेरे से वो स्कैल्प उनकी इनहेल नहीं की जा रही थी, इतनी खुशबू उनके अंदर से होती थी। और वो कहते थे अपना प्रसाद आप खुद खाओ। कई बार किसी ने, कोई अंकल ने आकर कहा कि मैं अपनी वाइफ के लिए लेके जाना प्रसाद, तो कहते हैं उन्हें तेरे नाल नहीं पैना जब तू बीमार होना है, तू कल्ला ही रहना है, इसलिए अपना प्रसाद आप खा, ओदे हिस्से दा ओनू मिलेगा, तेरे हिस्से दा तू खा, अपना प्रसाद आप खाओ। और वो हमारे साथ बैठकर लंगर करते थे। और कई बार तो किसी के ड्राइवर्स को भी साथ में बिठा के उसी प्लेट में, एक ही प्लेट में तीन तीन फैमिलीज को कहते थे इकट्ठे लंगर करो। और ड्राइवर को भी साथ में बैठ के, उनके मन में था कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक है। और कई बार रास्ते में, एक दो बार मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा, जैसे कोई बात हो गई, इरिटेट हो गई, तो जाते ही कहते आंटी आज लड़दी आई हैं। मतलब गुरुजी ने जाते ही बता देना क्या बात हुई है। एक बार मैं घर से चाय नहीं पीकर गई, मैंने कहा वहां गुरुजी के चाय प्रसाद तो रहता ही है, तो वहां जाकर ही पीऊंगी। मैं जैसे पहुंची तो गुरुजी कहते चल आंटी चाय दी सेवा कर, रसोई जा चाय बना। और रात के 11 बजे तक मैं चाय बनाती रही और मुझे चाय पीने को नहीं मिला। तो गुरुजी कहते आज आंटी नु चाह नहीं मिली, घरों पी के नहीं आई, इत्थे भी नहीं मिली, हुण अग्गों तक घरों पी के आई चाह पहले। तो ऐसे थे गुरुजी, छोटी छोटी बातें, और इतना सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता था, हंसी मजाक में। और वो जो प्रसाद देते थे उनके हाथ में, हमारे दो हाथों में भी पूरा नहीं आता था। उनके हाथ में थोड़ा सा लगता था और हमारे हाथ में ऐसे लगता था कि बाहर गिर रहा है, हम उसको संभालें कैसे। और शुगर लोग शुगर जिनको पेशेंट्स, तो वो कहते थे हम मीठा नहीं, तो गुरुजी कहते सी खा के जानते हो टेस्ट करा के जाइए। और लोगों की शुगर नॉर्मल होती थी, मीठा खाकर भी नॉर्मल शुगर। अभी रिसेंटली जब कोविड के दिनों में मेरी फ्रेंड ने स्टार्ट किया कि थोड़े लोगों को लंगर बना के देना शुरू करने के लिए। और उसने पहले 20 लोगों का शुरू किया, करते करते 100 लोग हो गए। तो उसके पास बर्तन कम हो गए और मार्केट सब बंद थी। तो उसने अपने हस्बैंड को बोला मुझे सुबह कहीं से भी आप कुकर ला के दो, मुझे नहीं पता, आप कहीं से भी ला के दो, मेरे पास बर्तन कम हो रहे हैं, मैंने सबसे मांग भी लिए तब भी कम है। और सुबह उनके हस्बैंड मार्केट जाने के लिए दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी मुंह पे मास्क लगाया हुआ, वो खड़ा, कहते मैडम को कुकर चाहिए, ये कुकर दे दीजिए। तो गुरुजी कैसे सुनते हैं, कैसे कब किस फॉर्म में आकर आपकी मदद, आपके साथ खड़े हो जाते हैं, ये वही जानते हैं। और जब हमारे पास घर पे गुरुजी आए तो 8-9 बजे थे, जाने लगे तो कहने लगे कि तुसी बैठ के हुन गप्पा मारो। तो हमने कहा हम तो सुबह से थके हुए हैं, सुबह से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम, थके हुए हैं, अब तो सो जाएंगे। आप मानोगे हम सुबह के 4 बजे तक, सारे जितने हमारे रिलेटिव्स आए हुए थे, फ्रेंड्स, हम 4 बजे तक सुबह बातें करते रहे। मतलब गुरु जी के मुंह से निकला हुआ हर शब्द बिल्कुल ऐसे साक्षात भगवान के मुंह से निकला हुआ शब्द कि वो कभी इधर से उधर नहीं हो सकता। जो उन्होंने कह दिया वही होना है। मेरे ब्रदर 1998 में दिल्ली में गुरुजी से मिलने के लिए एम्पायर स्टेट, वो जब दिल्ली पहुंचे तो उनको रास्ता नहीं मालूम था। तो वो उन्होंने टैक्सी की और एक आदमी खुद से आया, कहते आपको एम्पायर स्टेट जाना है, चलो आप मेरे पीछे पीछे चलो। और वो उनके पीछे पीछे गए। जब वो वहां पहुंचे, गाड़ी से बाहर निकले उनको थैंक्स करने के लिए कि वो रुके हैं, तो देखा वहां पे कोई भी नहीं था। तो गुरु जब अंदर पहुंचे तो गुरु जी कहते ले आया तेनू मैं इत्थे, फिर पहुंच गया।
तो गुरुजी के बारे में क्या कहें, अंतर्जामी, सब कुछ जानने वाले, दिल की एक एक बात। और मेरे हस्बैंड के जो ब्रदर बड़े हैं वो गुरुजी के क्लासमेट रहे हैं,